हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलराउंडर क्लासेस। मैं प्रमोद यादव और आज की वीडियो में हम देखेंगे बजट ऑफ 2021 टू 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे देश का बजट जो है वो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर लाते हैं। आप देख रहे हैं हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को, जिनके हाथ में बजट है लाल बैग के अंदर। हमारे देश का बजट जो है वो हर साल फर्स्ट फेब को आता है। पहले ये 2017 के पहले ये लास्ट वीक ऑफ फेब में आता था, लेकिन 2017 के बाद ये फर्स्ट फेब एवरी ईयर आता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के बजट में निर्मला सीतारमण, जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्या बोला। निर्मला सीतारमण ने पहले जो 2020 के अंदर कुछ योजनाएं चालू की गई थी उनके बारे में बात करी, जैसे कि गरीब गरीब कल्याण योजना, जिसका फंडिंग करीबन 2.67 लाख करोड़ था। जब कोरोना आया था इसको तब लाया गया था। और फिर इसके बाद आत्मनिर्भर भारत पैकेज, जो कि 27.1 लाख करोड़, जो कि हमारे जीडीपी का करीबन 13% है, ये लाया गया। डीबीटी की बात हुई, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जो कि पहले लोगों के द्वारा पैसे ट्रांसफ़र होते थे, उसमें करप्शन होती थी। इससे लड़ने के लिए डीबीटी स्टार्ट किया, जिसके अंदर हर किसी के, चाहे किसान हो चाहे कोई भी हो, उसके डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर बात की वन नेशन वन राशन कार्ड की। और फिर जो हमारे देश में जो 2 वैक्सीन चल रही हैं, जो कि वर्ल्ड फेमस हो गई हैं, उसके बारे में। और फिर कुछ फॉल पे भी बात करी, जो हमारे देश में कॉन्ट्रैक्शन हुआ जीडीपी का कोविड-19 की वजह से, उस पर बात करी। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने बताया और बोला कि हमारा आत्मनिर्भर विजन क्या है। इन्होंने पहले बताया कि हमारा देश जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डोमिनेंट रोल प्ले करता है, चाहे G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, शार्प हो गया, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर भारत जो है एक इम्पोर्टेंट पोजीशन रखता है। तो इस आत्मनिर्भर भारत विजन के अंदर इन्होंने कुछ विजन बताए जो कि चाहती है गवर्नमेंट करना, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए देश के अंदर। इंडिया जो है हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन होना चाहिए हर किसी के लिए। वुमेन को एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट को रोक के गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहिए। जो आज के समय पे जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट घूम रहा है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये विजन रखें आत्मनिर्भर भारत के अंदर। तो निर्मला सीतारमण हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने बजट को 6 पिलर के अंदर बताया, जिसके अंदर पहला पिलर जो है हेल्थ एंड वेलबींग है। दूसरा फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है। दूसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है। और अगले के अंदर ह्यूमन कैपिटल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और आखिरी जो है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस पिलर पे बात की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पिलर नंबर 1, जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। इसके अंदर हेल्थ से रिलेटेड हर चीज की जानकारी और क्या क्या बजट के अंदर हेल्थ से रिलेटेड दे रखा है, इस पिलर के अंदर दे रखा है। तो जो हमारा बजट था 2020-21 के अंदर, जो बजट था इस पिलर का, वो 94,000 करोड़ था, जिसको इस साल बढ़ा के 2,23,896 करोड़ बढ़ा दिया गया है। आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है फंडिंग में इस साल के हेल्थ एंड वेल बींग पिलर के अंदर। तो इस पिलर के अंदर सबसे पहले आया है पीएम स्वस्थ भारत योजना, जिसके अंदर करीबन फंडिंग की गई है 64,180 करोड़। इसके अंदर नए हॉस्पिटल खोलने की बात की गई है। जो भी ट्रीटमेंट हो, पीपल को ईजिली अवेलेबल हो, इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। इस योजना के अंदर इन्होंने बोला है कि अब जो नई डिसीजेज आ रही हैं, जैसे कोविड-19 और भी नई नई डिसीजेज, उनके क्योर के ऊपर ध्यान दिया जाए। और ये योजना जो है वो हेल्प करेगा अचीव करने में जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है। और ये सपोर्ट करेगा करीबन 17,000 रूरल और 11,000 अर्बन हेल्थ वेल्थ सेंटर्स का। और ये हेल्प करेगा इंटीग्रेट, इकट्ठा करने को, जोड़ेगा जितने भी हेल्थ लैब्स हैं जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। करीबन 3380 हेल्थ ब्लॉक्स बनाए जाएंगे 11 स्टेट के अंदर। और करीबन 602 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे। 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे। और स्ट्रेंथन किया जाएगा नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को। और जो कि इसके 5 रीजनल सेंटर है वो, और जो 20
मेट्रोपॉलिटन सर्विलेंस यूनिट है इसकी, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की, उसको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। एक्सपेंड किया जाएगा इंटीग्रेटेड हेल्थ इनफॉर्मल पोर्टल्स को, जिसके अंदर स्टेट और यूटी को कनेक्ट किया जाएगा हेल्थ लैब से, जिससे कि एक लैब से दूसरे लैब पर भी उस व्यक्ति का इंफॉर्मेशन हो, जिससे कि एक व्यक्ति में क्या बीमारी है वो एक पोर्टल में सेव हो जाए और हर लैब को उसकी जानकारी हो। करीबन 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट खोले जाएंगे और स्ट्रेंथन किया जाएगा 33 एग्जिस्टिंग यूनिट जो है, जो कि पॉइंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि 32 एयरपोर्ट में पाए जाते हैं, वहाँ पे इनको हेल्थ यूनिट को लाया जाएगा। 11 सी पोर्ट पे लाया जाएगा और 7 जो लैंड बाउंड्री क्रॉसिंग है वहाँ पे इनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। करीबन 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोले जाएंगे, जिसके थ्रू मोबाइल हॉस्पिटल ईजिली अवेलेबल हो। घर से घर जो इमरजेंसी होती है किसी को भी, तो मोबाइल हॉस्पिटल ईजिली अवेलेबल हो, उस पर काम किया जाएगा। करीबन 9 बायोसेफ्टी लेबोरेटरी खोली जाएंगी और 4 रीजनल इंस्टीट्यूशन फॉर वायरोलॉजी, वायरस से लड़ने के लिए जो साइंटिस्ट काम करेंगे वैसा इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ खोला जाएगा और जो WHO का प्लेटफॉर्म है रिसर्च का वो भी खोला जाएगा। तो हमने हेल्थ के ऊपर तो बात कर लिए, चलिए अब आगे जान लेते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने बजट के अंदर क्या दिया है। इसके अंदर मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर करीबन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का ये न्यूट्रिशन इम्प्रूव करेंगे और उन पे खासा ध्यान देंगे। और जल जीवन मिशन अर्बन के तहत जो है साफ पानी प्रोवाइड कराया जाएगा करीबन 4378 अर्बन लोकल बॉडीज़ को, और टारगेट किया जाएगा जो कि सिटीज आती है 500 एमरिच सिटीज़ के अंदर। करीबन ये 5 साल की योजना है जल जीवन मिशन अर्बन, और इसकी लागत है करीबन 2.87 लाख करोड़। आगे जान लेते हैं कि सैनिटाइजेशन जो कि बहुत ही ज़रूरी है ह्यूमन हेल्थ के लिए, उसके लिए बजट के अंदर क्या दिया गया है। इसके अंदर बात की गई है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की, रिडक्शन करने को प्लास्टिक और एयर पॉल्यूशन की, और इसलिए एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0, जिसके अंदर बजट में फंडिंग की गई है करीबन 1.41 लाख की। आगे जानते हैं कि क्लीन एयर के लिए बजट के अंदर क्या दिया गया है। जो बर्निंग इशू है, जो हर साल दिल्ली में इतना पॉल्यूशन होता है, उससे लड़ने के लिए करीबन 2217 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं और इस्टेब्लिश किए गए हैं 42 अर्बन सेंटर्स हर सिटीज़ में, जिसके अंदर मिलियन प्लस मतलब 10 लाख के ऊपर जहां भी पॉपुलेशन है वहां पे करीबन अर्बन सेंटर्स खोले जाएंगे। और वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है, जिसके तहत जो भी गाड़ी 20 साल से ज़्यादा अगर पर्सनल है या फिर 15 साल से ज़्यादा अगर कमर्शियल व्हीकल है, तो उसको एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जो कि हर एक फिट सेंटर पर होगा। आगे जान लेते हैं कि वैक्सीन से रिलेटेड बजट के अंदर क्या दिया गया है। अब वैक्सीन जो एक बीमारी है जिससे करीबन 50,000 बच्चे जो हैं हर साल मरते हैं, उस वैक्सीन को अब मेड इन इंडिया कर दिया गया है। और पहले जो कि सिर्फ 5 स्टेट में स्प्रेड किया जाता था, अब वो ऑल ओवर कंट्री स्प्रेड किया जाएगा। और कोविड वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट ने करीबन 35,000 करोड़ अलॉट किए हैं और बोला है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो इस फंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब आपको बजट के अंदर हेल्थ से रिलेटेड जो पिलर था वो समझ आ गया होगा। अगले पिलर को जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।